औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नौजवान दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना मोटिवेशनल जोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस शुरू किया है। हमारे वो नौजवान दोस्त जो अपनी ज़िंदगी में एक बूम पैदा करना चाहते हैं या अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, आज हम उनके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का सम टाइम एक ऐसा फ़ैसला होता है उनकी ज़िंदगी का कि जो उनकी जितनी भी आगे जो फ्यूचर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें वो एक बड़ा अहम और कलीदी रोल अदा करता है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो आपका एक ऐसा फ़ैसला इम्पोर्टेंट सीन ऑफ योर लाइफ़, एक ऐसा फ़ैसला जो आप नौजवान दोस्त आप देखें कि जब वो अपनी टीन एज में से गुज़रते हैं, तो नॉर्मली उन्होंने उस वक़्त तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के हालात और उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात पेश आते हैं अपनी जो पास्ट में वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं 18 ईयर्स तक 19 या 20 ईयर्स तक पहुंचने के लिए। तो उसमें अब जाके उन्होंने वहाँ पे जाके एक ऐसा फ़ैसला करना होता है जो उनकी आने वाली जितनी भी आगे ज़िंदगी है, खालिक़ कायनात ने जितनी भी उनको ज़िंदगी बख्शी है, तो उस ज़िंदगी को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने उस टाइम पे आके एक फ़ैसला करना होता है कि उन्होंने अब स्टडी के बाद क्या करना है। अच्छा, वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि जो हमारे वो नौजवान दोस्त जो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद उनको इस चीज़ में डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है कि अब उन्होंने आगे करना क्या है। अब उनके पास आगे वो हालात भी नहीं हैं पढ़ने के लिए और उन्होंने अपने जो वालिदैन ने जो अपनी उनके ऊपर एक एफ़र्ट किया है, उनको ग्रेजुएशन करवाई या किसी ने मास्टर कर लिया किसी नौजवान ने। तो अब वो जो पेरेंट्स हैं वो उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा जो बच्चा है वो मुझे उसकी एक तरफ से कोई आउटपुट आए या फिर उसके बाकी जो बहन भाई या बाकी जो उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला चलाने के लिए उसको एक इनकम की ज़रूरत होती है। उस इनकम को जनरेट करने के लिए नौजवानों को बेसिकली इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने अब अपना जो अगला मरहला है उसमें रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है। उस अपना वो जो एक फ़ैसला जो उन्होंने करना है अपनी आने आने वाली बाकी माइंदा ज़िंदगी में, तो वो उस फ़ैसले के मुताबिक उन्होंने किस तरीके से अपने आप को आगे मूव करवाना है। उसमें हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आपने जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट कर लिया, अब आप मार्केट में आए हैं, वहाँ पे आके आपने जो आपका नॉलेज है उसके मुताबिक अब आपने अपने आप में ये एक डिसीजन करना है कि मैं कौन-सा ऐसा काम है जो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मिसाल उसने अगर कॉमर्स की एजुकेशन गेन की, किसी ने डॉक्टरेट की एजुकेशन गेन की, किसी ने इंजीनियरिंग की, लेकिन बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि एक बच्चा या एक नौजवान जिसने कॉमर्स पढ़ी, डॉक्टरेट पढ़ी या एलएलबी करके लॉ का स्टूडेंट बन गया, लेकिन उसको तालीम के बावजूद उस तरह के मौके आगे से गेन नहीं हो पा रहे कि वो अपनी बेस्ट एफर्ट दे के वहाँ से कोई आउटपुट गेन कर ले। तो उसमें उसको ये फैसला करना पड़ता है कि जिस काम में मेरे तज्ज़िये में ये बात है, एनालिसिस में है कि जो बच्चा उस वक़्त का जो डिसीज़न कर लेता है ना, वो सारी उम्र उसकी आने वाली आइंदा सारी उम्र वो डिसीज़न उस पे अफ़ेक्ट आता है। मिसाल के तौर लॉ का स्टूडेंट था, उसने लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद अब वो उस तरीके से अपना मुकाम नहीं बना सका या उस तरीके से लॉ में मार्केट में इस वक़्त कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जो भी काम है इंसान करता है उसके लिए उसको नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसने दूसरों के साथ जब पब्लिक डीलिंग करनी है तो क्या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास वो नॉलेज, वो डाटा उसके माइंडसेट में मौजूद है और जो डाटा उसने गेन करना है उसका बेहतरीन सोर्स जो है वो उसके वो माहिर लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोफेशन में कुछ 10 साल, 20 साल या 30 साल लगाए हुए हैं। तो उसमें या तो वो उनके साथ बैठ के काम शुरू करने से पहले उनके साथ बैठ के कोई प्रैक्टिस में आए, एज ए इंटर्नशिप उनके साथ 2-3-4 माह लगाए और 2-3-4 माह लगाने के बाद उसको अंदाजा हो जाएगा कि क्या मैं आया ये काम मेरे लिए एलिजिबल है, मैं अपने आप को इस मुकाम में या इस काम में एक नाम पैदा कर सकता हूँ। तो ये काम का जो डिसीजन है ना कि उसने अपनी लाइफ में करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा, हर नौजवान, ज़ाहिर बात है इंसान को अल्लाह पाक ने पैदा किया है तो उसके जो रिश्ते हैं जितने भी वो उसके ज़िंदगी के साथ अटैच हैं, तो उसी एक नौजवान ने या मेल हो या फीमेल उसने कल को
माशरे के लिए एक फादर का रोल भी अदा करना है और एक मदर का रोल भी अदा करना है। तो उस में आपके जो फादर और मदर हैं, उनका ये डिसीजन अपने बच्चों के लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है कि वो उसको, उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी उस तरीके से गुजारी होती है, उनके पास एक एनालिसिस मौजूद होते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ उनका एक एनवायरनमेंट गुजरा होता है, तो वो अपने बच्चों को एक बेहतरीन डिसीजन दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी आगे फर्दर ज़िंदगी में क्या करना है। तो इसमें आप देखें कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, आप कोई भी अपनी ज़िंदगी का बड़ा फैसला करने से पहले आप मैक्सिमम लोगों से मशवरा करें। आपको मशवरा चाहे वो आपको ना भी पसंद आ रहा हो, करना आपने वही है जो आपके ख्यालात के मुताबिक है। कहते हैं इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसको राहत फील हो, खुशी फील हो, वो उस काम से सेटिस्फाइड हो और उसको ये अंदाजा हो कि मैंने ये काम जो शुरू किया है, ये काम मेरे आइंदा आने वाले फ्यूचर में मुझे एक अहम रोल अदा करवा सकता है। तो उसमें इंसान का जो ये इम्पोर्टेंट डिसीजन उसकी लाइफ में जो उसने करना है, ये एक कंटिन्यूटी की शक्ल में होना चाहिए। इसमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जितनी कोशिश करेगा उसको उतना दिया जाएगा। यानी इंसान की कोशिश पे सारा काम मुनहसर है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, फरमाया गया कि खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर एक बंदा टीन एज में आने के बाद उसने अपना वो टाइम स्पेंड किया और उसने आगे से अपनी कोशिश बंद कर दी, उसने अपनी जिंदगी में जो जद्दोजहद है वो बंद कर दी, उसमें कंटिन्यूटी इख्तियार ना की, तो वो भी उसकी जिंदगी के जो ऐसे फैसलों पे में से एक फैसला होगा जो उसकी आइंदा आने वाली सारी जिंदगी को मुतासर करेगा। उसमें वो ना से वो एक अच्छा बाप का रोल नहीं प्ले कर सकेगा, अच्छे भाई का रोल नहीं प्ले कर सकेगा। तो इसमें हमने अपने काम की उस नेचर को पहचानना है कि मैं क्या बेस्ट एफर्ट कर सकता हूं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मैं किस तरीके से एक अच्छा रोल प्ले कर सकता हूं। तो इस में आपका ये जो डिसीजन है, इसको हमने बड़े तहम्मुल से, बड़ी सोच विचार करने के बाद, नॉर्मली बच्चे स्टडी हासिल करने के बाद वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये मेरी सोच को एक मुस्बत किरदार के तौर पे उभारेंगी, या मेरी ये वाली जो सरगर्मियाँ हैं, ये जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, ये मुझे एज ए नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये भी इसके उस डिसीजन में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आपने स्टडी के बाद अपने टाइम को जो आप गुजार रहे हैं, आप घर पे गुजार रहे हैं, आप किसी इंटर्नशिप में गुजार रहे हैं, आप दोस्तों की महफिल में गुजार रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों में गुजार रहे हैं, उसमें आपने अपने आप को इस बात में एंगेज करना है कि मैंने जो तालीम हासिल की है या मेरे पास जो मेरे वालिदैन ने एक इन्वेस्टमेंट की है, उनको मैं किस तरीके से आउटपुट दूं। और वो एक अच्छी आउटपुट सिर्फ और सिर्फ आपके मुसलसल कोशिश और बेस्ट डिसीजन के साथ हो सकती है। तो इसमें आप कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला कल से नहीं आज से आप एक कोशिश करें और आप एक अच्छे शहरी के तौर पे, एक अच्छे बेटे के तौर पे और एक अच्छे नौजवान के तौर पे मुल्क के लिए आप साबित होंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।